हो रही है 19,900 के ऊपर, तो हमारे नेक्स्ट टारगेट होने वाले हैं 20,125, 20,268, ऑलमोस्ट 270 मान लो, और उसके बाद 20,475। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो आई होप आपका लास्ट का दिन बहुत अच्छा गया हो, और जो मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में प्रेडिक्शंस करी थी या आपको जो भी एनालिसिस बताया था सेम वैसे हुआ है। अगर आपको याद होगा, मैंने निफ्टी में आपको बोला था जब मार्केट यहाँ से आएगी तो हो सकता है देयर आर चांस है कि यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस हिट होंगे और वापस नीचे आएगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, और यहाँ पे भी हमारा वही कहीं हुआ। कुछ दिन पहले मैंने आपको हीरो जीरो ट्रेड दिया था, याद होगा, 19,850 से लेके या 19,820, आपको मैंने इस लेवल या 19,000, ये जो लेवल है 870, ये वाला जो लेवल है ना, ये वाले लेवल की जोन में मैंने आपको बोला था। फिर निफ्टी को कहीं ना कहीं शॉर्ट कर सकते हो, हीरो जीरो ट्रेड भी दे सकते हो, और वही वैसा ही हुआ है। प्रीमियम चैनल पे भी सेम ट्रेड दिया था। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। वीडियो अंत तक जरूर देखना। यहाँ पे देखो, सिंपल है, अभी बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे एक मेजर रेसिस्टेंस के पास जो है वो हमारा इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, और मेजर रेसिस्टेंस ऑलमोस्ट 19,850 से लेके 19,900 जो है, आप कह सकते हो इस लेवल पे जब जब इंडेक्स आता है वहां से फॉल आती है। एक चीज याद रखना, जिस भी दिन गैप अप लगा और मार्केट इस लेवल के ऊपर ओपन हो गई, उस दिन जो है ना मार्केट 5 मिनट, बस सिर्फ 5 मिनट वेट करना सस्टेन होने का। 5 मिनट सस्टेन हो जाएगी, बाइंग कर लेना। देर आर हाई चांस कि मार्केट हायर हाई लगा के डे हाई के पास क्लोज हो। जो हाई होगा वहीं के आसपास ही मार्केट क्लोज करेगी और हायर की फॉर्मेशन लगाएगी। क्वांटिटी अगर ज्यादा भी कर लोगे ना, हो सकता है बहुत बढ़िया आपको ट्रेंड मिल जाए। ठीक है, ऊपर के लेवल्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आपको जो मैं दिखाना चाहता हूँ, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, जो यहाँ से एक गिरावट आई थी उसकी 100% रिट्रेसमेंट हो गई। यहाँ से लेके मार्केट पूरी 100%, मतलब आप ये कह लो कि अगर एक मार्केट को चोट लगी थी ना, तो उसने पूरी रिकवरी कर दी है। ठीक है, इस पूरी गिरावट की यहाँ से रिकवरी हो गई है। और क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरी ट्रेंड की रिस्पेक्ट करी गई है। यहाँ पर इसने प्रॉपर रिस्पेक्ट करी, यहाँ पर रिस्पेक्ट करी, यहाँ पर रिस्पेक्ट करी, और एंड में इसी का सपोर्ट लिया हुआ है। अगर मंडे तो छुट्टी है, ट्यूसडे को मार्केट गैप अप होती है, इसके ऊपर सस्टेन करती है, भाई मैं तो ऑल इन। ऑल इन का मतलब ये नहीं कि पूरी कैपिटल लगा देंगे, बिल्कुल भी ऐसा ट्रेड आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन व्यू समझ रहे हो और कॉन्फिडेंस समझ रहे हो मेरा इस बार ऊपर की साइड में कितना रहने वाला है। अभी से पहले मैं आपको क्या कह रहा था कि ऊपर अभी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, क्योंकि वेट कर रहा था। मार्केट जो है, देखो, स्ट्रेट अप मूव आई। अब क्या हुआ, रेंज जो है नैरो हो गई। रेंज नैरो होने के बाद जो ब्रेकआउट होगा, ऊपर सस्टेन होने के बाद जो ब्रेकआउट होगा, स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। लास्ट स्विंग, ऑलमोस्ट लास्ट स्विंग कहाँ पे आ रहा है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट 775 के आसपास आ रहा है, और 19,900 के ऊपर मैं आपको बाय बोल रहा हूँ। तो सिर्फ 125 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है, आराम से 250 पॉइंट तक का टारगेट हमको ऊपर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेवल्स निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, सबसे बेस्ट तरीका फिबोनाची उठाने का, और यहाँ पे हमको एक्सटेंडेड लेवल्स देखने हैं। ठीक है, पूरी गिरावट देखी हमने, यहाँ पे 100% करेक्शन हो गई इसकी। इसके ऊपर जो एक्सटेंडेड लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो कौन से हैं, 1.27, 1.4 एंड 1.6। देयर आर हाई चांस कि इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो रही है 19,900 के ऊपर, तो हमारे नेक्स्ट टारगेट होने वाले हैं 20,125, 20,268, ऑलमोस्ट 270 मान लो, और उसके बाद 20,475। याद होगा आपको, कुछ टाइम पहले मैंने 20,500 तक का जिक्र कर रहा था। ठीक है, उसके बारे में देख सकते हैं, जैसे कि मेरा यूट्यूब पे अगर आप देखोगे ना सर, यहाँ पे हमारे 2.92, ऑलमोस्ट 292 हो चुके हैं, और यहाँ पे 25 है। ठीक है, तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ 75 सब्सक्राइबर्स और चाहिए, हमारा 3K हो जाएगा। प्लीज सब्सक्राइब करवा दो अपने फैमिली मेंबर से, फ्रेंड से, जिससे भी आप करा सकते हो करा दो। ठीक है, और यहाँ पे आपको याद होगा 7 दिन पहले मैंने वीडियो डाली है, 400 के आसपास व्यूज आए हैं। 20,490 टारगेट के बारे में बात करी थी, 19,900 इज अ बिग हर्डल, ये भी मैंने लिखा था। और यहाँ पे मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ कि 19,900 जो है वो बिग हर्डल है। इसके ऊपर मार्केट जो निकलेगी, मेरे को पता है काफी ज्यादा लोगों का इस मार्केट में स्टॉप लॉसेस हिट हुए होंगे। रीजन उसका ये है, इसमें कमाना बहुत आसान है, इसमें कमाना बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ कैपिटल बचाने का मेन मोटिव, जो ऑप्शन बायर्स हैं उनका सिर्फ और सिर्फ मेन मोटिव होना चाहिए कि यहाँ पे बस कैपिटल बची रहे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम कमा लेंगे, यहाँ पे हमें कमा लेंगे। अब क्या करना है, जिनके भी स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, थोड़ा बहुत याद रखना, अगर जिगरा है, और बिल्कुल भी आपको बोल नहीं रहा कि ऑल इन करके चलो, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये अब जो है ना, आने वाले ट्यूसडे के बाद से 5-7 दिन,
वो ट्रेंडिंग हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट में खत्म ना, साइडवेज की रेंज तो खत्म ही है। अब तो इसके बाद क्या बचा? इसके बाद या तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा, और अगर ब्रेकडाउन होगा तो मार्केट नीचे गिरेगी, स्ट्रेट गिरावट आएगी। और इसका ब्रेकआउट होता है तो इतना बढ़िया लेवल का ब्रेकआउट होगा कि स्ट्रेट अप मूव आएगी ऊपर की तरफ। तो याद रखना है कि आने वाले दिन में हमको 20,125, 20,250 और 20,500 तक भी देखने को मिल सकता है। ऑन द डाउन साइड अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होता है तो 19,600, 19,450, 19,300 तक के लेवल हमारे पास आ सकते हैं। दोनों ही हमारे फेवर में है, क्योंकि हम इंट्राडे के बारे में बात कर रहे हैं और हम थोड़ा बहुत 1-2 दिन की होल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ऊपर ब्रेकआउट होता है हम बाय करेंगे, नीचे ब्रेकडाउन होता है हम शॉर्ट करेंगे, बात खत्म। ठीक है? तो यहाँ पे मेरा सिंपल ट्रेड सेटअप है। अब बात करते हैं इंट्राडे के बारे में। 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे चलेंगे और वहां से अपना हम इंट्राडे को प्लान करेंगे। एक तो सिंपल है, 788 पे मार्केट जो है क्लोज हुई है। बाय चांस फ्लैट ओपनिंग होती है, जिसके चांसेस बहुत कम है। अब देखो रीजन क्या है, आपको 60 पॉइंट ऊपर ऑलरेडी एसजीएक्स दिखा रहा होगा, मतलब आपकी गिफ्ट निफ्टी दिखा रही होगी। मंडे को भी मार्केट खुलेगी गिफ्ट निफ्टी की, लेकिन हमारी मार्केट नहीं खुलेगी। हो सकता है मंडे को ये 60-70 पॉइंट और ऊपर हो जाए। तो हो सकता है ट्यूसडे को 120 लेग से 150 पॉइंट का गैप अप देखने को मिल जाता है। और ऐसे ही दिन एक बड़ा लेवल ब्रेक होता है, जिसका मेरे को संभावना लग रही है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होता है या बाय चांस मार्केट फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलेगी तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो जाएगा और मार्केट नीचे आने के आ सकती है। क्योंकि ये लेवल्स है ना जो ब्रेक नहीं हो रहे, इसको एक गैप अप ही ब्रेक करके रख सकता है। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ सेल ऑन राइज के बारे में सोचना चाहिए, जब तक मार्केट 19,900 के नीचे है। जैसे ही 19,900 के ऊपर आएगी उसके बाद हम बुलिश होंगे, तो जब तक उसके नीचे है तब तक हमें सेल ट्रेड्स के बारे में सोचना है। तो इस जोन में अगर वापस से मार्केट आती है 19,850, या ऊपर खुल के मार्केट 19,850 के नीचे आती है, तो हमको सिर्फ शॉर्ट के बारे में सोचना होगा। टारगेट होगा 19,800 एंड 19,750 ऑन द डाउन साइड। अगर 19,750 पहले टूटता है तो टारगेट होगा हमारा 19,700 एंड 19,650। आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। जल्दी से चलते हैं बैंक निफ्टी एनालाइज करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले हम रेसिस्टेंस देखना चाहेंगे कि रेसिस्टेंस क्या थी। ठीक है, रेसिस्टेंस सिंपल हमको यहाँ पे 43,300 के आसपास सपोर्ट देखने को मिले थे पहले। अभी मार्केट उसके ऊपर चल रही है, तो मतलब कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी जो है वो सपोर्ट के ऊपर चल रही होगी। ठीक है, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वहां से और अच्छा क्लियर होगा। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। यहाँ पे आपको कुछ टाइम पहले हमको बॉक्स पैटर्न बनते हुए दिख रहा था, यहाँ कहीं पे उसका ब्रेकआउट हो चुका है और अभी एक मेजर रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 43,800 की। इसके ऊपर आके अगर बैंक निफ्टी सस्टेन होता है, ट्यूसडे को ऊपर सस्टेन होती है, स्ट्रेट अप मूव आ सकती है ये वाले हाई की, और इसके ऊपर भी अगर इंडेक्स निकलता है तो गैप फिल हो सकता है और मार्केट यहाँ तक के टारगेट के लिए जा सकती है। तो यहाँ पे मेरे दो ही टारगेट है। 43,800 के ऊपर आपको बाय करना है, टारगेट फर्स्ट 43,872 या ऑलमोस्ट 43,900। इसके ऊपर मार्केट से चेंज होती है, नेक्स्ट टारगेट होगा आपका ये वाला लो ऑलमोस्ट 44,050। तो कंसिडर बाय अबव 43,800 के ऊपर आपको बाय करना है। टारगेट होगा 43,900 फर्स्ट और नेक्स्ट टारगेट होगा 44,050। तो ठीक है, यहाँ ये लेवल अचीव होने के बाद थोड़ी देर मार्केट रुक सकती है। उसके बाद जो भी हमारा ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है, जैसा भी होता है, उसके बाद हमारा इंट्राडे का जो भी ट्रेड होगा वो आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन से उसको ज्वाइन करके चल सकते हो। ऑन द डाउन साइड अगर मार्केट फ्लैट खुलती है या मार्केट थोड़ा बहुत नीचे जा रही है, तो जब तक 43,500 ब्रेक नहीं हो रहा, ये ऐसे ट्रेंड लाइन बन के कुछ ना कुछ ब्रेक नहीं हो रही, हमको सेल के बारे में बैंक निफ्टी में नहीं सोचना चाहिए। बैंक निफ्टी एक रेंज में चल रही है, इस रेंज में ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी बढ़िया बढ़िया रिजेक्शन मिल रही है। थोड़ा नीचे जाएगी, एकदम से ऊपर आ जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, एकदम से नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे सिंपल है, लोअर लेवल्स पे जाके आप बाइंग के बारे में सोच सकते हो और अपर लेवल से शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन अपर रेंज ब्रेक होती है तो आपको बाय करना है, और लोअर रेंज ब्रेक होती है तो आपको शॉर्ट करना है। आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे एनालिसिस के साथ।